तो दरगाह में मौलानाओं की जेबों के अंदर नोट की क्या जरूरत है, ये भी बताइए। ये नोट है, इसके ऊपर अशोक स्तंभ बना हुआ है, बताइए इनकी क्या जरूरत है। उखाड़ के इसको भी फेंक दीजिए, कहिए जी ये जो अशोक स्तंभ बना हुआ है इसकी हमें क्या जरूरत है, इसको भी हम उखाड़ के फेंक देते। तो फेंको ना, फिर इसको तो सबसे पहले फेंको। ये नहीं फेंकेंगे भाई, ये तो इसी से तो दंगे हो रहे थे वहाँ पे। इसी से तो पत्थर मरवाए जाते हैं। तो ये कैसे फेंक, घर में तुम्हारे को तुम्हारा बाप पसंद नहीं है तो उसको जूता मार के निकालते हो या उसके मुंह पे ईंटें मारनी शुरू कर देते हो। तो इनको ये चीज समझनी चाहिए ना। ये लोग देश के कभी सगे नहीं हो सकते। इसी कश्मीर से नारे लगते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये तो अमित शाह नरेंद्र मोदी ने इनकी कमान सौंप दी। इनकी जो मांझे की ढील थी ना पतंग की, वो खींच ली तो ये थोड़े शांत हो गए। कर्फ्यू मुक्त कर दिया, इनको समझ आ गई। लेकिन अंदर जज्बात तो वही हैं। हर चीज से इन्हें दिक्कत है। तिरंगा लाल चौक पे लहरा दिया, दिक्कत। धारा 370 हटी, दिक्कत। 35A हटी, दिक्कत। ठीक है जी, बम धमाके खत्म हो गए, दिक्कत। सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब हो गए, दिक्कत। ठीक है, ट्रेनों में ब्लास्ट बंद हो गए, दिक्कत। इनको हर चीज से ही दिक्कत है। कोई एक तो उदाहरण दो जिससे इनको दिक्कत ना हो। फंडिंग आती थी वो मिल नहीं रही। कोई फंडिंग किस चीज की आती थी? माहौल खराब करने की, दंगे कराने की, अराजकता फैलाने की। अब कश्मीर में कर्फ्यू मुक्त हो गया, कश्मीर में तिरंगा लाल चौक पे गर्व से फहराया जा रहा है। सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब हो गए। तो जो पैसा मिल रहा था वो बंद हो गया। अब देश का माहौल कैसे खराब किया जाए, क्योंकि हर राज्य में मोदी 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 चल रहा है। वो छोटी छोटी आंख वाले चाइनीज, वहां भी मोदी 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 हो रहा है। जापान में जाकर के मोदी 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 हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं जो घबराहट है ना, वो इनको रात को सोने नहीं दे रही। सेना ने इनके घरों में जाकर के तहकीकात करी, सुरंगें मिल रही थी। अरे इतने बड़े बड़े तो चूहों के बिल नहीं होते जितनी बड़ी इन्होंने सुरंगें बना रखी थी। किसके लिए बना रखी थी? क्या मुगल सोने की अशर्फियां दे गए थे इनको? क्या राजा महाराजा छोड़ गए थे सोने के सिक्के वो छुपाने थे? आतंकवादियों को जो पनाह देगा वो भी आतंकवादी है। न्यूज़ शॉक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। जम्मू कश्मीर के हजरत बल दरगाह से जिस तरह से मामला सामने आया है, लगातार एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले मामला ये है कि हजरत बल दरगाह में एक शिलापट लगा था जिस पे अशोक स्तंभ के चिन्ह उकेरे गए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ तथाकथित लोग जो आए और शिलापट को तोड़ने की कोशिश की। इस मामले में 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन वहाँ की जो स्थानीय नेता और हैं, जो लगातार सरकार जो स्थानीय नेता हैं वो लगातार विरोधी बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि उमर अब्दुल्ला समेत तमाम नेताओं का कहना है कि शिलापट की ज़रूरत ही क्या थी अशोक स्तंभ की। इस पर बात करेंगे, किस तरह देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में ये क्या चल रहा है। अगर शिलापट पे अशोक स्तंभ के चिन्ह थे तो उससे समस्या क्यों हो रही है? समस्या उनको इसलिए हो रही है क्योंकि जो फंडिंग आती थी वो मिल नहीं रही। कोई फंडिंग किस चीज की आती थी? माहौल खराब करने की, दंगे कराने की, अराजकता फैलाने की। अब कश्मीर में कर्फ्यू मुक्त हो गया, कश्मीर में तिरंगा लाल चौक पे गर्व से फहराया जा रहा है। सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब हो गए। तो जो पैसा मिल रहा था वो बंद हो गया। अब देश का माहौल कैसे खराब किया जाए, क्योंकि हर राज्य में मोदी 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 चल रहा है। वो छोटी छोटी आंख वाले चाइनीज, वहां भी मोदी 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 हो रहा है। जापान में जाकर के मोदी 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 हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं जो घबराहट है ना, वो इनको रात को सोने नहीं दे रही। भारत वोट अधिकार यात्रा निकालने निकल गए। वहाँ पे जो कार्यकर्ता आ रहे हैं वो लाते घुसे खा रहे हैं। वहाँ भी पता चल गया, जो टेंट लगा रहा है वो भी कह रहा है भाई क्या करूँ, वोट तो मोदी को ही दूंगा। सरकार तो नीतीश की चाहिए। वो भी इनको तमाचा पड़ गया, वहां से इनको पता चल गया। अब इन्होंने कहा भाई माहौल खराब करो। यूपी में हिम्मत है नहीं, दिल्ली असम में हिम्मत है नहीं। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ इनकी हिम्मत थी नहीं, तो कहाँ गए? जहाँ अब्दुल्ला कांग्रेस समर्थक सरकार है वहाँ पे। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि दरगाह में अशोक स्तंभ की क्या जरूरत है, ये बताइए। तो दरगाह में मौलानाओं की जेबों के अंदर नोट की क्या जरूरत है, ये भी बताइए। ये नोट है, इसके ऊपर अशोक स्तंभ बना हुआ है, बताइए इनकी क्या जरूरत है। उखाड़ के इसको भी फेंक दीजिए, कहिए जी ये जो अशोक स्तंभ बना हुआ है इसकी हमें क्या जरूरत है, इसको भी हम उखाड़ के फेंक देते। तो फेंको ना, फिर इसको तो सबसे पहले फेंको। ये नहीं फेंकेंगे भाई, ये तो इसी से तो दंगे हो रहे थे वहाँ पे। इसी से तो पत्थर मरवाए जाते हैं। तो ये कैसे फेंक देंगे? अच्छा, तो ये समस्या इसलिए हो रही है कि वहाँ पे दंगे बंद हो गए हैं। और क्या, आपको नहीं लग रहा क्या? वहाँ टूरिज्म जा रहा था, वहाँ लोग शांति हो गई, वहीं से आते थे। क्योंकि आपने देखा नहीं, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उससे पहले जब सेना ने इनके घरों में जाकर के तहकीकात करी, सुरंगें मिल रही थी। अरे इतने बड़े बड़े तो चूहों के बिल नहीं होते जितनी बड़ी इन्होंने सुरंगें बना रखी थी। किसके लिए बना रखी थी? क्या मुगल सोने की अशर्फियां दे गए थे इनको? या राजा महाराजा छोड़ गए थे सोने के सिक्के वो छुपाने थे?
आतंकवादियों को जो पनाह देगा वो भी आतंकवादी है। हाँ। ये याद रखना। अच्छा। आज भारत के किसी राज्य के अंदर हाँ। आप बम धमाके नहीं हो रहे, वो बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये पचा नहीं पा रहे, क्योंकि अगर बम धमाके हो हाँ। तो लोगों के अंदर आपदा वो आए, लोग कहें आए यार बम फट गए, हमारे बंदे मर गए, सरकार बदलो, वो मौका मिल नहीं पा रहा। अच्छा। वो ट्रम्प जिसके नाम पे उछल रहे थे ये लोग, हाय ट्रम्प सीज फायर, वो ट्रम्प ने माफी मांग ली कल। उसने बोल दिया भारत का प्रधानमंत्री तो मेरा दोस्त था, है और रहेगा, मैं भारत के देश के साथ हूँ। अब इनके पापा ने वो भी पीछे हट गए। अब वो कह रहे हैं लोग कहीं तो राहुल गांधी की इज्जत रहने दो, कहीं तो इंडिया अलायंस की इज्जत रहने दो, जहाँ जा रहे हैं मुंह की खा के आ रहे हैं। अच्छा, ये पीडीपी नेता इल्तियाज मुफ्ती है, उन्होंने आरोप लगाया है कि ये मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर उकसाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सरकार किसकी है? अच्छा। सीएम कौन है? हाँ। कौन उकसा रहा है मुसलमानों को? अच्छा। ये जवाब तो अब्दुल्ला देगा ना। हाँ, बिल्कुल। लगने कैसे दिया? अगर इलीगल था, हाँ। तोड़ना क्या ये न्याय है? लगने ही ना देते। हाँ। और अगर आपको आपदा थी तो उसको सम्मान से उतार के रख देते। बिल्कुल, अब बिल्कुल। घर में तुम्हारे को तुम्हारा बाप पसंद नहीं है तो उसको जूता मार के निकालते हो या उसके मुंह पे ईंटें मारनी शुरू कर देते हो। बिल्कुल। तो इनको ये चीज समझनी चाहिए ना। हाँ। ये लोग देश के कभी सगे नहीं हो सकते। इसी कश्मीर से नारे लगते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये तो अमित शाह नरेंद्र मोदी ने इनकी कमान सौंप दी। हाँ, बिल्कुल। इनकी जो मांझे की ढील थी ना पतंग की, वो खींच ली तो ये थोड़े शांत हो गए। अच्छा। कर्फ्यू मुक्त कर दिया, इनको समझ आ गई। लेकिन अंदर जज्बात तो वही हैं। अच्छा। आत्मा तो इनकी वहीं बसी हुई है। हाँ। देश के सच्चे थोड़े ना हो सकते हैं। होते तो कश्मीरी पंडितों को बुला करके लाते और कहते अपने घरों में वापसी बसो। अच्छा, वहाँ के सीएम कह रहे हैं कि किसी भी धार्मिक स्थल पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल उन्होंने कभी नहीं दिखा है, तो क्यों उनको दिक्कत हो रही हमने है? तो मंदिरों में तिरंगे भी देखे हैं लगे हुए। अच्छा। हमने तो अभी 15 अगस्त गया तो मंदिरों के बाद तिरंगों के पोस्टर भी छिपे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। भारत माता की जय भी लिखा होता है। हाँ, सही सब बात। कुछ लिखा होता है। अभी सेना के ऑपरेशन सिंदूर में मंदिरों से, गुरुद्वारों से, सभी जगह से सभी सिख भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने उनका सम्मान किया। आप पंजाब जाइए, आर्मी लगी हुई है उनके साथ सेवा करने में। सारे भारतीय सेना जिंदाबाद बोल रहे हैं सिख भाई। वो तो नहीं कह रहे, वो तो विरोध नहीं कर रहे। तुम्हें ही दिक्कत होती है हर जगह से, हर चीज से इन्हें दिक्कत है। तिरंगा लाल चौक पे लहरा दिया, दिक्कत। धारा 370 हटी, दिक्कत। 35A हटी, दिक्कत। ठीक है जी, बम धमाके खत्म हो गए, दिक्कत। सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब हो गए, दिक्कत। ठीक है, ट्रेनों में ब्लास्ट बंद हो गए, दिक्कत। इनको हर चीज से ही दिक्कत है। कोई एक तो उदाहरण दो जिससे इनको दिक्कत ना हो। 2014 जब से नरेंद्र मोदी आए, वो जितने कानून लेके आए सबसे इनको दिक्कत है। किसी एक का समर्थन किया इन्होंने? एक का भी नहीं किया। ये आप बिल्कुल सही बता, बोलेंगे कुछ? इधर आइए, इधर आइए। हाँ, तो वो तो ताली उधर से ही बजाइए। फिर आखिर राहुल भाई ये दिक्कत क्यों हो रही है? क्या दिक्कत है दरगाह वाले और मुसलमानों को? दिक्कत क्या है? मुसलमानों क्या को, ये हिंदू मुसलमान हो रहा है? मुसलमानों को दिक्कत नहीं है। मुसलमान समझ रहा है कि हमें घर में रोटी चाहिए, पत्थर नहीं चाहिए। हमें अपना बच्चा अपनी आंखों के सामने चाहिए। जेल के तोड़ने वाले तो वही थे ना। तो भैया ये मसीहा, ये समस्या तो उन्हीं को हो रही है। आका है आका। ये जब तक इनको बलगलाएंगे नहीं, इनको डराएंगे नहीं, तब तक ये काम कैसे चलेगा इनका? इनको पाकिस्तान से, बांग्लादेश से फंडिंग कैसे आएगी? जो आतंकवादी संगठन है वो इनको पैसा तब देंगे ना जब इनके बंदे देश में अराजकता फैलाएंगे। वो अराजकता फैलाने का इनको मौका मिल नहीं रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। यूपी में कितने थे दंगे हो रहे थे, अच्छा। असम में कितने हो रहे थे, बंगाल में देख लीजिए। मुर्शिदाबाद के बाद हिम्मत है कर दें, कल सीए लागू करवा दिया उधर। हिम्मत है तो बताओ, अभी राष्ट्रपति शासन लगवा दो, पता चल जाएगा। अगर इन्होंने अब्दुल्ला ने वहां की स्थिति नहीं संभाली और ये अराजकता को ऐसे ही छूट देते रहे तो मैं तो नरेंद्र मोदी से कहना चाहूंगा दोबारा से राष्ट्रपति शासन लगा दो। एक तरफ नरेंद्र मोदी को गाली दिया जा रहा है, दूसरी तरफ अब जिस तरह से ये धार्मिक चिन्ह और अशोक चिन्ह से समस्या हो रही है, आप चाहते क्या है? आप मेरे को एक बात आई है, कल तक ये नेता काजू बादाम खा रहे थे। नरेंद्र मोदी ने 5% GST पे ला दिया उसको कि भैया मिडिल क्लास भी काजू बादाम खा ले। आटा दूध के ऊपर से टैक्स हटा दिया कि गरीब को भी अब आटा खरीदते हो ये ना लगे भाई 20 रुपए फालतू जा रहे हैं, दूध खरीदते हो ये ना लगे 4 रुपए 5 रुपए फालतू जा रहे हैं, उसकी जेब में बचे। और गरीब के लिए तो 10 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है भाई साहब। जो बेचारा मजदूर सुबह लगता है शाम तक पसीना बहाता है, उसकी जेब में जब 500 का नोट आता है ना तो वो 500 का नोट हमारे आपके लिए तो होगा कि चलो पिज्जा खाया खत्म कर दें, वो बेचारा सोचता है कि ये 500 का नोट मेरा 3-4 दिन चल जाए। तो आप उस गरीब की भी भावना समझो। ये लोग नहीं समझेंगे, इन्होंने समझी होती तो
79 ईयर्स हो गए भारत को आजाद हुए। हाँ। देश में गरीब गरीब होता आज भी, और इतनी तादाद में होता। हाँ, बिल्कुल उनके लिए नहीं सोचा, मूल चीज शौचालय जो नहीं दे पाया उनको रोटी देगा, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरह देख रहे हैं कि अब इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो होगी ना? अरेस्ट हो गए बंदे, हाँ। जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाए। हाँ। अब्दुल्ला बोले, मुफ्ती बोले, सुनने की आवश्यकता नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। ये ज्यादा माहौल खराब करें। हाँ। राष्ट्रपति शासन लगाने का हाँ। वो है, कहते हैं राइट है प्रधानमंत्री जी के पास, राष्ट्रपति जी के पास हमारी। प्रधानमंत्री अपील कर सकते हैं राष्ट्रपति से, और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद भैया, आपने समय दिया। तो लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे थे, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। आप न्यूज़ चौक देख रहे थे, नमस्कार।